तो हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। इसमें बेसिकली हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिड में एक रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का पार्ट आपका न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि नाभिक। और उसके बाद यहाँ पर 3 सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये होती है ऑर्बिट्स, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सेल, यानी कि कक्ष या कक्षा, या इसे हम हिंदी में कोश भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बेसिकली इन टर्म्स को आप समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स सेल के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं, यानी इन्हें हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले परमाणु संख्या क्या होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, यानी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जितने हमारे पास में प्रोटॉन होंगे वही हमारी परमाणु संख्या होगी, यानी प्रोटॉन जितने हमारे पास होंगे वही हमारी क्या होंगी, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को आप इस तरीके से याद रखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम के अंदर। क्योंकि देखिए, जब एटम कैटायन या एनायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉन्स या तो टेक करता है या गिव करता है। तो इस तरीके से ये कैटायन और एनायन बनाता है। लेकिन एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, यानी कि मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, और यहाँ पर प्लस होगा, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिल करके क्या बनाते हैं, मास नंबर। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि A = Z प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके मास नंबर बनाएंगे। और Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट X है, तो अगर जो बेस में नंबर लिखा हुआ होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ होगा वो उसका मास नंबर होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन का एग्जांपल आपको दिया गया है, जिसमें 6 इसका एटॉमिक नंबर और 12 इसका एटॉमिक मास होगा। और एटॉमिक मास हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, हम कह सकते हैं 12 - 6, यानी कि 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल और दिया गया है, जिसमें 27 आपका एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और 59 आपका एटॉमिक मास है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम 59 में से अगर 27 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे 32। और यहाँ पर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रल एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से आपको एक बोरॉन का एग्जांपल और दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आज हमने समझा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।